हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मतलब बोर्ड 2026 की तैयारी कैसे कर रहे हैं? तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि समांतर श्रेणी है। कौन सा चैप्टर है? समांतर श्रेणी। तो उसके हम कुछ सूत्र बताएंगे और 2 से 3 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। यदि कुछ भी सीख मिलती है तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलते हम बताते हैं। सबसे पहले आता है, पहले इसका सूत्र ही जान लीजिए। क्या है? चैप्टर का नाम समांतर श्रेणी, जो कि आप लोगों को ये बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा ऊपर। ठीक, देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में सूत्र आता है n पदों की संख्या। n पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? क्या है n पदों की? यहाँ से देखिए, पहला सूत्र, यानी कि पहले आज का ये वीडियो सूत्र से रिलेटेड है। ठीक, ये सूत्र पर आधारित वीडियो हो। तो पहला सूत्र क्या है? n पदों की संख्या। n पदों की संख्या, n पदों की संख्या, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए a क्या है, तो a पहले बता देते हैं आप लोगों को क्या है। a बराबर, ये प्रथम पद है। a क्या है? ये प्रथम पद है, प्रथम पद। और यहाँ पर n क्या है? ये है पदों की संख्या। ये क्लास इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पूरा देखिएगा। n पदों की संख्या। और यहाँ पे d क्या है? d क्या है? सार्व अंतर है। ठीक, d क्या है? सार्व अंतर। तो इतना चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, d सार्व अंतर है। ठीक, तो अब ये पहला सूत्र हो गया। ये क्या है? ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र देख लीजिए। दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र आता है n पद, यानी कि n पदों का योग, यस n, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? यस n से। तो यहाँ पे लिखेंगे पदों का योग, पदों का योग किससे प्रदर्शित करते हैं? यस n से। सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वीडियो अंधेरे में शूट हो रहा है, यानी कि अंधियारा हो गया है, तो ये परछाई आ रही होगी, आप लोगों को तभी क्लियर दिख रहा होगा। आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो सूत्र है, यहाँ पे सॉरी गलत हो गया, ये यहाँ पे हो जाएगा n/2, उसके बाद ब्रेकेट रहेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इतना सूत्र हो जाएगा। ठीक, अब इस पर ये दो ही सूत्र हैं। ये पहला सूत्र हो जाएगा और ये दूसरा सूत्र है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। ठीक, तो पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले का दूसरा। प्रश्नावली 6 5.1 5.2 का। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या है? ये एपी है। एपी क्या है? ये सार्व अंतर है, यानी कि समांतर श्रेणी है। ठीक, ये समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे है 10, 7 और 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको? सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये a है। a बराबर कितना हो जाएगा? 10। और d कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को हटा देंगे, यानी कि d कैसे अब ज्ञात करेंगे? d बराबर दूसरा पद माइनस, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा a2। इसका सूत्र होता है a2 माइनस a1। तो a2 क्या है? a2 7 है। 7 में से कितना घटाएंगे? 7 में से 10 घटा देंगे,
तो यहाँ पे 10 घटाएं कितना आएगा -3, यानी कि डी बराबर कितना आ गया -3। चलिए अब इतना है। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 30वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए अब सूत्र क्या होता है, सूत्र यानी कि n पदों की संख्या बराबर पदों की संख्या, यानी कि n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए a क्या है, a कितना है, a 10 है, प्लस n कितना है, n कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पे an होगा, ठीक, यहाँ पे an से प्रदर्शित करते हैं इसको an। तो हमें n पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे 30वां पद बोल रहा है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 30, ये n बराबर 30 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30 माइनस 1, और d कितना है, d है -3, तो यहाँ पे इंटू का चिन्ह लगाएंगे -3। अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस, देखिए यहाँ पे घट जाएगा 29 इंटू -3, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको पढ़िए कितनी बार, यानी कि यहाँ पे मल्टी कर लीजिए, 29 है और 3 कितना होगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, 87 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 87 आ गया। तो जब घटाएंगे कितना आएगा, घटाइए आप लोग कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -77, इतना आ जाएगा, यानी कि an बराबर इतना आ गया। तो इसमें ऑप्शन दिया है, आप लोगों को ये ऑप्शनल आएगा, आप लोग इसको लगा लीजिएगा, ठीक। तो ऑप्शन में -77 है, -77 है क्या, हाँ है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही है, सी वाला, तो सी वाला सही हो जाएगा, ठीक। ऐसे प्रश्न लगेंगे, ठीक। ये दोनों सूत्र पर आधारित सारे चैप्टर 2 से 3 चैप्टर हैं, आप लोग को हम करा देंगे इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।